नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। मैं सवाल उठा रहा हूँ, हो सकता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि इन सवालों को उठाने का यहाँ पे जिम्मेवारी शायद सरकार को और आप छात्रों को होना चाहिए। लेकिन 66वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो अंतिम परीक्षा फल दिया गया है और ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ बोल कर दिया गया है यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज, जी हाँ, आप अगर जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें कितने कट ऑफ गया है। यहाँ पे बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसके आधार पे ये जो कट ऑफ तैयार किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आयोग से यहाँ पे है कि क्या जनरल कैटेगरी का अगर 537 कट ऑफ गया है तो क्या ओबीसी का भी यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ 537 ही जाएगा? ये सवाल है, क्योंकि इनका एक तथ्य ये भी उठकर आ सकता है कि पीटी में जो कट ऑफ दिया जाता है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट में, वहाँ पे लाखों छात्र जो है फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं। वहाँ पे अगर सेम कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ जनरल का या ओबीसी का तो वहाँ पे बवाल हो जाएगा। तो वहाँ पे कट ऑफ का जो है सिनारियो 2-3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर कम हो जाता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये देखिएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जो कि जनरल कैटेगरी में ही आता है। इनको सिर्फ सिलेक्शन में आरक्षण जो है 10% का दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन इन द सेंस कि आपको यहाँ पे जब आपका कट ऑफ वगैरह बनेगा उसमें तो इनको कट ऑफ दिया गया। देखिए, आप 428 पे मेरिट बना था इनका कब मेंस के एग्ज़ाम को लेकर, तो वहीं बीसी अगर कैटेगरी की बात करें तो 437 चला गया। तो ये विचारणीय है। यहाँ फीमेल में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की 412 पे ही सिलेक्शन ले लिया गया, यहाँ पे 426 गया है बीसी फीमेल को, जबकि इनको 35% का आरक्षण ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे फाइनल की बात कर ले तो 514 पे इनका सिलेक्शन हो गया था और यहाँ पे 516 लग गए इनको नंबर लाने में बीसी की। तो 1-2 नंबर का मायने बहुत रखता है, क्योंकि यहाँ पे छात्र जो हैं इंटरव्यू तक जा रहे हैं और उनका कट ऑफ में इतना डिफरेंसेस आएगा तो भाई सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। बट मैं ये सवाल आयोग पे उठा रहा हूँ, सवाल आयोग से ही पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा कट ऑफ क्यों दिया गया है, इसकी पारदर्शिता बताई जाए, है ना, यहाँ पे बताया जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने हैं बीपीएससी के और ये सब क्लियर नहीं किया जाएगा कैसे हुआ है, किस आधार पे ये कट ऑफ दिया गया है, तो सवाल तो उठेंगे ही फिर। खैर, यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करने आया हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। ठीक है, मैं आपको आगे की बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया दिया गया है मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो आज की खबर दैनिक भास्कर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। 4 अगस्त का ये अपडेट दिया गया है कि 66 बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहाँ पे सुधीर कुमार जो है वो टॉपर हुए हैं। और ये सुधीर कुमार जो है टॉपर तो हैं, बट डीएसपी के पोस्ट को इन्होंने नकारा है यहाँ पे। और यहाँ पे 11 विभागों में 16 पदों के लिए 685 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। टॉप 10 में एक ही महिला रही है, ये थोड़ा सा विचारणीय है यहाँ पे, है ना, कि महिलाएं जो है पिछली बार अच्छी थी, इस बार एक ही हैं टॉप 10 में महिलाओं की संख्या। तो ये कोटिवार तो मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ से दे ही दिया है। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन यही है कि देखिए, ये लोग जो उठकर आए हैं ना, ये गाँव कस्बों से निकल कर टॉपर बने हैं। तो आपको टॉप 10 में आना है, तब जाके समझिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि सवाल तो बीपीएससी पे भी उठ चुका है, या 67वीं बीपीएससी में जो धांधली हुआ है, या 59वीं से लेकर यहाँ पे 63वीं तक का जो मामला, या 64वीं बीपीएससी का मामला चल रहा है जांच का, सारे के ऊपर जांच चल रहा है। तो सवाल तो उठ ही चुका है कि वहाँ पे कैसे लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। और ये आपको अगर अपने आप को प्रूफ करना है तो भाई टॉप 10 में रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये टॉप 10 में वही छात्र हैं जो कि अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिनमें से 5 की ही चॉइस यहाँ पे डीएसपी, बाकी सेल टैक्स में है। तो सुधीर कुमार जो है टॉपर है यहाँ पे, उन्होंने ये जो देखिएगा, ये जो टॉपर हैं ये इन्होंने क्या किया है कि स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, जी हाँ, जो कि पोस्ट सुधीर कुमार को यहाँ पे मिला है, टॉप 1 रैंकर रहे हैं और इनको दोस्तों मिला है ये इन्होंने ये चूज़ किया है। बाकी 5 लोगों ने यहाँ पे जो टॉप किए हैं उनमें से अंकित कुमार और विनय कुमार जो है टॉप 2 और 3 पावदान पे हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन डीएसपी के लिए पोस्ट को चूज़ किया था। ठीक है, तो ये जो है वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इनका चयन खुद ही वो अपना करते हैं कि हम लोग इस विभाग में जाना चाहते हैं, इस विभाग के लिए। तो ये टॉपर ऐसे अपने जो है पोस्ट को लेकर चूज़ किए थे। अब थोड़ा इनके बैकग्राउंड से संबंधित जो सारी जानकारी है वो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, जो सुधीर कुमार हैं ये वैशाली से आते हैं और इन्होंने टॉप किया यहाँ पे। और इनका कहना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकाली गई यहाँ पे।
सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको बुक यहाँ पे एनसीईआरटी को बेस बनाना होगा और स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और जो कि यहाँ पे इनका स्कूल सेंट जॉन्स स्कूल महुआ से ये है और 10वीं तक इन्होंने यहाँ पढ़ाई की है। और सुधीर कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से मैंने आईआईटी कानपुर से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और दिल्ली में सेल्फ स्टडी किया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए गाइड के बजाय एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को ही फोकस करना आपको चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। और पहले प्रयास में बीपीएससी टॉपर बने हैं सुधीर कुमार। और इनके पिता जो है महुआ में पोस्ट ऑफिस में एक कैशियर हैं और माँ इनकी गृहिणी है। तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं ये। हाँ, इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आईआईटी से ज़रूर रही है, बट वहाँ भी ये पहुँचे होंगे तो अपनी मेहनत और काबिलियत से ही पहुँचे होंगे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने टॉप किया है, तो आपको भी यहाँ पे टॉप 10 में आना है, समझ गए? तब जाके आप जो हैं बाकी सारी परिस्थितियों से बचे रहेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, धांधली चल रहा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। दूसरे हैं यहाँ पे अमर्त्य कुमार, जो कि अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनका रैंक 10वां है, ठीक है। और इनका कहना है यहाँ पे कि अरवल ज़िले के कुर्था के रहने वाले हैं और साधारण परिवार से ये संबंधित ये भी हैं। इनके पिता जो हैं उमेश ठाकुर हैं, जो कि कुर्था बाज़ार में निजी शिक्षण संस्था यानी कि टीचर के छात्र हैं ये, और मतलब संस्थान चलाते हैं। इनकी स्कूलिंग कुर्था से ही हुई है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया था। यानी कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेहतर नहीं है अगर इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये आईआईटी कानपुर से किया और ये जो है ओपन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे इतिहास में ग्रेजुएशन किए हैं। यानी कि ये शायद कॉलेज भी नहीं गए और अपना ग्रेजुएशन जो है घर बैठे किए हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। लेकिन उनसे पहले ये इन्होंने बताया कि मैं वायुसेना में भी काम कर रहा हूँ, वित्त सेवा में हूँ और वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ और वहाँ से 9 साल 6 महीने तक वायुसेना में अपनी सेवा दी है। फिर बिहार वित्त सेवा में चयनित हुआ, फिर 2016 में तैयारी के सिलसिले में दिल्ली चला गया और वहाँ सेल्फ स्टडी की। तो हो सकता है कि वहाँ जाके कोचिंग भी किया हो इन्होंने, बट इनका भी कहना है कि खुद से ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ही करना। तो ये आपको फोकस करते हैं लोग, या ये आपको बताते हैं कि देखिए 9 साल से आप कार्यरत है कहीं किसी विभाग में, 9 साल सेवा दे चुके हैं, यानी कि एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा, वो एक्सपीरियंस काम आया इनको, ठीक है। ये भी एक गरीब तबके से यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया है। 9वीं रैंक पे है आयुष, जो कि बताते हैं कि हमारा लक्ष्य यूपीएससी है और हमने यहाँ पे बीपीएससी पहले यहाँ पे नौकरी ली है। आयुष का कहना है कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बेंगलुरु में बतौर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नौकरी कर रहे हैं और इस सफलता में खुश हैं और अभी भी लक्ष्य जो है यूपीएससी का रखते हैं। और यूपीएससी सितंबर मेंस देने हैं इनको, चूँकि ये पीटी निकाल कर बैठे हुए हैं और उसकी तैयारी में अभी दिल्ली में रहकर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं ये, वहाँ के। आयुष के पिता जो है डॉक्टर हैं और पढ़ाई में हमेशा मदद करते हैं इनके। इन्होंने रामकृष्ण मिशन देवघर से 12वीं तक अपनी पढ़ाई की और 2018 नवंबर से तैयारी कर रहे हैं ये फिलहाल। तो ये संघर्ष है इनका 2018, 2019, 2020, 2019-20 तो रख लीजिए, कोविड के चलते ये घर पे ही रहे होंगे या कहीं से भी अपनी तैयारी में लगे होंगे। इन्होंने 2021 और 22 की मदद से यहाँ पे 21 वाला ही एग्ज़ाम, यहाँ पे 2020 वाला ही एग्ज़ाम जो है इन्होंने क्रैक किया, ठीक है। और अपनी सफलता को ये बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, इनका भी कहना वही है। हाँ, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, इनको मदद ज़रूर मिलती होगी, इसलिए यूपीएससी की तैयारी में भी भिड़े हुए हैं। आप यहाँ पे 8वीं रैंक पे जो हैं वो हैं बोलते हैं सदानंद कुमार, कि सेल्फ स्टडी करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा। इनका भी वही कहना है। पूर्वी चंपारण के सदानंद आईआईटी गुवाहाटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनका बैकग्राउंड अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन जो है इनकी आईआईटी है और इंजीनियरिंग कर रखा है इन्होंने, और डिग्री मिलते ही यूपीएससी की तैयारी में ये जुटे हुए हैं। आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों की पूर्णिया में पढ़ाया गया है इनको। 6 से 8 घंटे पढ़ाई की इन्होंने और उन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले लोगों को सेल्फ स्टडी करने की काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने महादेव सहाय हाई स्कूल चिरैया, जो किसी मैट्रिक से इन्होंने और इंटर भी पढ़ाई की है, मतलब स्कूलिंग इनकी अपने गांव से ही हुई है, और 2010 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और 64% अंक ले आए थे, ठीक है। तो ये एवरेज स्टूडेंट थे, ये देखिएगा, मैट्रिक में इनका 64% अंक आता है और जो है उसके बाद ये आईआईटी निकालते हैं और वो भी अपने गाँव से, पूर्णिया जो क्षेत्र है इनका
वहाँ से पढ़ाई करके और आईआईटी जाते हैं, और आईआईटी गुवाहाटी से इन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और आज ये सफल अभ्यर्थी हैं बीपीएससी में। तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष जो है एक दिन का नहीं होता है, संघर्ष हर दिन का होता है, हर समय का होता है। अगर आज आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपको ये ठान कर बैठना चाहिए कि हमें भी एक दिन लक्ष्य पाना है, तो ये संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। जो लोग ये सभी संघर्ष से गुजर रहे हैं, 6ठी रैंक पे हैं यहाँ पे औरंगाबाद के रहने वाली हैं मोनिका श्रीवास्तव। एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2010 में डीएवी स्कूल में 10वीं में इन्होंने जिला टॉप किया था। तो 2010 में इन्होंने अपना जो है मैट्रिक किया। कोटा से इन्होंने आईआईटी की तैयारी की और ये फिर जो है अपना इंजीनियरिंग की, और अभी फ़िलहाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और टॉप जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये टॉप 10 में शामिल हैं। एकमात्र ऐसी महिला, जी हाँ, जो कि इस बार टॉप 10 में है। औरंगाबाद से हैं और अभी फ़िलहाल इनका इंजीनियरिंग में पैकेज 35 लाख के हैं, जॉब पे हैं फ़िलहाल। और लॉकडाउन के में घर लौटी तो इनको लगा कि बीपीएससी वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। तो इनके पिता जो हैं एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं और इन्होंने उनको ये बोला कि आप बीपीएससी की तैयारी करें, और ये लगी यहाँ पर तैयारी में और इनका जो है चयन यहाँ पे फाइनली हो चुका है। तो ये भी एक संघर्ष है। जी हाँ, कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कहाँ बीपीएससी, पूरा का पूरा पैटर्न ही अलग होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे छोड़कर अब ये बीपीएससी में आ रही हैं, तो कुछ ज़रूर सोचा होगा इन्होंने अपने राज्य की सेवा को लेकर। तो अच्छा करें, ये बेहतर होगा इनके लिए। एक है दोस्तों सिद्धांत कुमार, जो कि पटना से हैं और ये 5वीं रैंक पे हैं। 2017 में इन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है केरला कोचिंग यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी से। ये बीटेक हैं और पहली बार में इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंटर तक पटना के राजवंशी नगर में ही डीएवी से पढ़ाई किए हैं और 91% इंटर में आया था इनको। मैट्रिक में 10 सीजीपीए था और पटना स्थित कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर से ये रहते थे। पिता श्यामनंद सिंह जो कि और माता रंजू सिंह हैं इनके। पिछले 30 साल से पिता जो है कंकड़बाग में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। तो ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और इनका भी फैमिली है। इन्होंने भी अपना सिलेक्शन लिया है पहली बार में, वो भी। तो पिता तो भाई चौड़ा सीना हो ही गया होगा यहाँ पे उनका। तो ये एक आपके लिए भी मोटिवेशन है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले इन टॉप 10 में काफ़ी छात्र हैं। अगर 2 छात्रों को छोड़ दे तो, जिनका यहाँ पे पिता डॉक्टर हैं और इनके भी भाई डॉक्टर हैं, है ना। तो यहाँ पे बात करें तो बाकी सभी मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और टॉप 10 में है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है, आगे सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में, तो इन सभी को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी में लगिए, ठीक है। यहाँ पे विनय कुमार रंजन जो कि टॉप 3 में है और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये अधिकारी बन गए। आपको बता दें कि यहाँ पे विद्यालय जमालपुर से इन्होंने 2000 में मैट्रिक किया, परीक्षा पास किया। 71% नंबर था उनका उनके समय, और उसके बाद इन्होंने आरडीएम कॉलेज में मुंगेर में इंटर किया और उसके बाद आईआईटी की तैयारी के लिए ये अपने आप को आगे ले गए। दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और उसके बाद इन्होंने गोरखपुर में कोचिंग भी खोल दिया पढ़ाने को लेकर। वर्तमान समय में पटना के जो है बैरिया में टारगेट 2020 कोचिंग भी चलाते हैं। तो आप एक शिक्षक भी बनकर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को आप अधिकारी बन जाएंगे। तो ये एक इनकी कहानी है। और एक है अंकित सिन्हा, जो कि यहाँ पे औरंगाबाद से ही आते हैं, पहले यूपीएससी और अब बीपीएससी में रैंक। तो 4थी रैंक है इनका यहाँ पे दोस्तों ये, और औरंगाबाद के मदनपुर से हैं ये, प्रखंड के सलैया गांव के रहने वाले हैं। यूपीएससी 197वां रैंक है इनका। आंगनबाड़ी में सेविका है इनके जो हैं उनके बेटे हैं मीना देवी के। पिता छोटे व्यवसायी हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली इनकी भी है। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखनी कि कौन किस बैकग्राउंड से है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इतने गरीबी से उठकर ये लोग जो हैं टॉपर बन रहे हैं, इतनी गरीबी से उठकर आगे आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ तो आपको क्लियर होता है कि जो हमें सफलता है ना, वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, वो आपकी मेहनत की मोहताज होती है। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे, बस इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और निरंतरता, अपने स्टडी को बनाए रखिए। ये सभी अपने अपने कार्य में भी लिप्त थे, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई पढ़ा रहा था, है ना, कोई कोचिंग चला रहा था, तो कोई अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो भाई उसको टाइम तो ऑलरेडी ऐसे ही नहीं मिलता होगा, है ना। तो वो अपने काम को करते करते भी ये सफल हुए हैं लोग, ये टॉप 10 में आए हैं।
तो आपके लिए एक मोटिवेशन है, आप भी आ सकते हैं अपने उस गांव से निकलकर इस बिहार के अधिकारियों के बीच में। ऑल द बेस्ट है आपको 67वीं बीपीएससी के लिए। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर शेयर भी करना चाहिए। जय हिंद।